भरत भूषण तिवारी, जिसको एनकाउंटर करके मार दिया गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जब सरेंडर किया गया तो उसने पिस्टल पुलिस वालों की तरफ फेंक दी और पुलिस के बिल्कुल पास में थी वो। इवन दैट उस वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस वाला उस पिस्टल को उठाने के लिए भाग भी रहा है, इतनी सी ही दूरी पर है कि अब लगभग वो झुककर उठाने ही वाला है। हथियार इनको दे दिया गया। तो थोड़ी सी कहानी पहले से शुरू करते हैं कि ये समाज सेवी लड़का था, कोई ऐसा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, ना तो इसने कोई हफ्ता वसूली की है, ना कोई रंगदारी की है, ना इसने कोई लड़ाई झगड़ा किया है, ना किसी और लड़ाई झगड़े में इसका नाम आया है, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर ऐसा क्यों हो गया कि ऐसा कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना रखने के बावजूद भी एनकाउंटर कर दिया गया? एक तरह से सनक थी, मतलब समाज सेवी के नाम पर तो उभर ही रहा था, लेकिन सनकी टाइप का था कि जहां भी देखे फटे में पैर अड़ जाने वाला, कि कुछ भी गलत होता हुआ देखता तो वहीं पर लड़ने को तैयार। कुछ दिन पहले इसने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर पैदल यात्रा भी की थी बागेश्वर धाम के लिए। और इवन दैट कोविड के टाइम इसने पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी भी लिखी थी कि अगर कोरोना वैक्सीन बनती है तो उसकी अवेलेबिलिटी के लिए, उसके एक्सपेरिमेंट के लिए मैं अपना शरीर सौंपने को तैयार हूं, और मेरे शरीर के साथ कोई अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा। ऐसा बंदा था ये। तो जमनिया, जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है, उस गांव के पिछड़ों और दलित वर्ग के लोगों के लिए लड़ रहा था। और इसका कहना यह था कि इसमें मिट्टी का भराव 8 फीट तक किया जाए, क्योंकि इस लेवल तक पानी भर जाता है, 5-6 फीट तक तो पानी भर ही जाता है, तो हर बार बाढ़ आ जाती है और ये घर भी बह जाते हैं, इनमें पानी भर जाता है, हर बार कुछ ना कुछ हानि होती रहती है। इतना करते करते बात एसडीएम तक पहुंची। एसडीएम ने आश्वासन दिया, लोग स्थानीय नेता भी आश्वासन देते रहे, आश्वासन देकर ये मान जाता, लेकिन फिर वही। तो एक बार केवल आश्वासन पर आश्वासन, वादे पर वादे मिलते रहे, कुछ हो नहीं रहा था। तो ये थोड़ा गर्म मिजाजी था। एसडीएम के कार्यालय में पहुंचा, एसडीएम ने इसे तोतड़ाके से बात की, कुछ गाली वाली दी, अपनी वर्दी का, अपनी पोस्ट का रोब झाड़ दिया। वहां से सनक घुस गई, पिस्टल खरीद ली। पिस्टल खरीदने के बाद वही आए दिन फेसबुक पर पोस्ट डालता, लाइव आता। तो स्थानीय प्रशासन ने इसको मानसिक दिवालिया घोषित कर दिया, पागल घोषित कर दिया। उसके बाद तो इस पर ये जैसे सनक पूरी तरह से घुस गई। अब तो ये पुलिस को अपना दुश्मन ही मानने लग गया। अब बात इतनी होती है कि ये पुलिस के नाक का सवाल हो गया। वो इसको कैसे जैसे तैसे ठिकाने लगाना चाह रही थी। अब आ गई बलोटी इसके गांव में, इसका दबिश कर ली, घेर लिया। और वीडियो में साफ दिख रहा है कि जब घेर लिया, सरेंडर करने की बात आई तो इसने पिस्टल भी उनकी तरफ फेंक दी। और पुलिस बाद में बहाना बना रही है कि ये वापस पिस्टल को उठाकर हम पर फायरिंग कर रहा था। अब कहा जाता है कि जब एनकाउंटर किया गया तो इसके ऊपर 3 गोलियां चली, 3 गोली इसको लगी। 3 गोली लगने के बाद ये गिर गया, इसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया जहां पर ऑक्सीजन भी नहीं थी। लेकिन इनकी बहन का कहना है कि बाद में देखा गया कि इसके 5 गोली लगी है, 1 गोली तो अंडकोश में भी लगी हुई है। मतलब सारी प्लानिंग के तहत लगाई गई है, कमर से नीचे ही रखी गई है सभी गोलियों को, ताकि ये ना फंसे। लेकिन उनका कहना है कि पहले 3 गोली थी, बाद में 5 गोली कहां से आ गई, 2 गोली एक्स्ट्रा कहां से आ गई, और 1 गोली इस जगह कैसे मारा गया उनको? मतलब चारों तरफ से घेर के मारा गया था क्या? उसको तो पीछे से मारा गया था। फिर भी चलो आगे से भी अगर उसकी गोली लग गई तो अंडकोश में ये कौन सी जगह हो गई? ये तो मारने का प्लान था सीधा सीधा। पर यहां सवाल क्या उठते हैं? सवाल ये उठते हैं कि अगर वो मानसिक दिवालिया था, वो पागल था, तो एनकाउंटर क्यों किया गया? क्योंकि पागल का तो एनकाउंटर नहीं किया जाता। और एनकाउंटर की अगर बात करें तो जब उसने सरेंडर कर दिया तो फिर एनकाउंटर क्यों किया गया? अगर मान लेंगे थोड़ी देर के लिए कि पागल तो वो केवल दिखाने के लिए शो कर रहे हैं उसको, लेकिन पागल भी नहीं था। हालांकि पागल नहीं था वो, बस सनक ये थी कि प्रशासन से सवाल पूछ रहा था। वो सनक इतनी थी जो उनको चुभ रहा था। तो समर्पण के बावजूद, सरेंडर के बावजूद उस पर गोलियां क्यों निकाली गई? अगली बात ये कि क्या इसके बारे में सीएम सम्राट चौधरी को इसका पता नहीं था? अगर पता नहीं था तो
गोली किससे पूछकर मारी गई? और अगर पता था तो इस वाकये के बाद, सर, एनकाउंटर के बाद वो ये क्यों पोस्ट कर रहे हैं कि इसकी न्यायिक जांच होगी रिटायर्ड जज के द्वारा? ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं। खैर, बात यही है कि जो प्रशासन से सवाल पूछेगा वो इनकी आंख में चुभेगा। इनसे सवाल मत करो, बस वोट देते रहो और कुछ भी। बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने इस लड़के के साथ, इस युवा के साथ।